सोचने वाली बात है, क्या ईरान के साथ एक छोटा सा लगने वाला संघर्ष असल में अमेरिकी प्रभुत्व के अंत की शुरुआत कर सकता है? चलिए इसी हैरान कर देने वाली संभावना को आगे समझते हैं। देखिए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ जब यूएस ने ईरान के टॉप लीडर्स पर स्ट्राइक की। तब तो सबको यही लग रहा था कि गेम ओवर है, एक आसान सी निर्णायक अमेरिकी जीत। ऐसा लगा कि बस अब सत्ता परिवर्तन तो हो ही जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 1 महीना निकल गया और अब पूरी कहानी पलटती हुई दिख रही है। तो अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। क्या हो अगर असल में ईरानी जीत रहा हो? अच्छा, अब इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ जीत का मतलब आखिर है क्या, क्योंकि ये कोई आम मिलिट्री विक्ट्री वाली बात नहीं है। ईरान के लिए जीत का मतलब सीधा सा है, सरवाइव करना। बस उनकी लीडरशिप और कमांड स्ट्रक्चर सेफ रहे और उनका कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर बना रहे, जो कि हम जानते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। जब तक ये शर्तें पूरी हो रही हैं, तब तक टेक्निकली स्ट्रेटेजिक लेवल पर वही जीत रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक मिलिट्री सुपर पावर के लिए एक जमीनी आक्रमण इतना खतरनाक क्यों साबित हो सकता है? अमेरिका आखिर क्यों एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर में फंस सकता है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जो एक ग्राउंड अटैक को बिल्कुल एक नाइटमेयर बना देते हैं। सबसे पहला तो है ईरान का भूगोल, उसके पहाड़ी इलाके जो हमलावरों के लिए नेचुरल किल जोन बन जाते हैं। दूसरा, सप्लाई लाइंस की प्रॉब्लम। ईरान साफ साफ कहता है कि जो भी पड़ोसी देश अमेरिका की मदद करेगा वो टारगेट पर होगा। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, ईरान की मोज़ेक डॉक्ट्रिन, मतलब एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड रेजिस्टेंस जिसमें लोकल फाइटर्स अपने अपने हिसाब से लड़ते हैं। उन्हें एक साथ हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और देखिए, ईरानी सेना के माइंडसेट को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती होगी। जैसा उनके कमांडर ने कहा भी था, हम 40 साल से इसी दिन की तैयारी कर रहे हैं, हम इसे अमेरिकियों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। इससे उनका इरादा साफ पता चलता है। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ ईरान की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहने वाला। इसके झटके, इसके रिपल इफेक्ट्स पूरी दुनिया महसूस करेगी और ये ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सबसे पहले तो आते हैं आर्थिक साइड इफेक्ट्स। अगर अमेरिका की ताकत पर सवाल खड़े होते हैं तो सोचिए पेट्रो डॉलर सिस्टम का क्या होगा। ये तो ग्लोबल फाइनेंस की नींव है, ये कमजोर पड़ सकता है और हो सकता है देश ऑयल ट्रेड के लिए चीन युआन जैसे ऑप्शन देखने लगे। और डिप्लोमेटिकली सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिका के पुराने साथी सिक्योरिटी के लिए रूस और चीन की तरफ जा सकते हैं। और इस सब के बीच कुछ देशों को सीधा सीधा फायदा भी हो रहा है। मार्केट में जो ये उथल पुथल मची है, उसकी वजह से रूस का ऑयल रेवेन्यू सोचिए सिर्फ 1 महीने में डबल हो गया, $24 बिलियन तक पहुंच गया है। मिलिट्री फ्रंट पर तो नतीजे और भी गंभीर हो सकते हैं। एक बड़ा खतरा ये है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेज कर देगा, जिससे मिडिल ईस्ट में एक खतरनाक न्यूक्लियर रेस शुरू हो सकती है। और इसके साथ साथ हिजबुल्ला और हुती जैसे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, वो और भी ज्यादा पावरफुल और बोल्ड हो जाएंगे, पूरे रीजन में अस्थिरता फैलाते हुए। और सोचिए, जब अमेरिका का पूरा फोकस ईरान पर होगा तो चीन को इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव बढ़ाने का खुला मैदान मिल जाएगा। और उधर अमेरिका के अंदर, वहाँ तो वही पुरानी कहानी रिपीट होने का खतरा है। बढ़ती गैस की कीमतें, कैजुअलिटीज और धीरे धीरे पब्लिक सपोर्ट का खत्म हो जाना, बिल्कुल वियतनाम और अफगानिस्तान जैसा। ये सारी बातें मिलकर एक बहुत ही परेशान करने वाले हिस्टोरिकल पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। एक ऐसा पैटर्न जो हमने पहले भी बड़े बड़े साम्राज्यों के साथ देखा है। इतिहास में इस पैटर्न को एक नाम दिया गया है, द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफगानिस्तान, एक ऐसी जमीन जहां ब्रिटिश, सोवियत और आखिर में अमेरिकी तीनों बड़े बड़े साम्राज्य आकर फेल हो गए। तो आखिर में सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल यही है, क्या ईरान अपने जबरदस्त डिफेंस और न टूटने वाले इरादों के साथ अमेरिका के लिए अगला ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई दशकों तक हमारी दुनिया को आकार देगा।